हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप लोगों को पता है कि हमने क्लास 10th का जो है लाइट वाला चैप्टर जो है वो स्टार्ट किया है। तो उसमें जो हमने कॉनकेव मिरर तक पढ़ लिया था। तो कॉनकेव मिरर के आगे जो हमारे जो नई चीज़ आती है वो क्या आता है कि इमेज फॉर्मेशन, यानी जो कॉनकेव मिरर है उसमें इमेज कैसे बनती है। जो आपके जो शीशे होते हैं कॉनकेव वाले, उसमें हमारी इमेज कैसे बनती है वो हमें इसमें पढ़ना है। ठीक है, तो इससे हर साल एग्जाम में आपका एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, इसमें आपके बहुत से 4-5 केस आते हैं जो हमें पढ़ना है। ठीक है, यानी केस का मतलब ये है कि आप ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। अगर मान लो आपका कोई कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर के लिए हमें अलग से पढ़ना पड़ेगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक ठीक है, तो कॉनकेव के लिए हमें अलग पढ़ना पड़ेगा, कॉन्वेक्स के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। ठीक, सपोज हमारे पास कोई कॉनकेव मिरर है तो उसके लिए हम अब इस साइड तो पॉलिश होती है हमारी, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखें। एक हमारा इसमें फोकस होता है जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। एक हमारा यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें। अगर मान लो ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में है तब आपकी इमेज कहाँ बनेगी, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अगर आपका यहाँ कहीं रखा है तो इमेज कहाँ बनेगी। अगर मान लो यहाँ रख देते हैं तो कहाँ पे बनेगी। अगर यहाँ रखते हैं तो कहाँ बनेगा। अगर फोकस पे रख दे तो कहाँ बनेगा। अगर यहाँ रख दिया तो कहाँ पड़ेगा। इतने केस हमें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें तो उसके लिए सबके लिए मैंने अलग अलग से डायग्राम बनाया है। तो पहला केस देखते हैं हम, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, ये सी है, ये बियॉन्ड सी है यानी सी से परे, और उसके बाद यहाँ है इन्फिनिटी हो गया लास्ट में। ठीक है, आपको डायग्राम बनाने से पहले 3 डायग्राम आपको याद रखना है। अगर मान लो कोई हमारी लाइट इन्फिनिटी से आ रही है तो इस ऑब्जेक्ट के टकराने के बाद वो चले जाएगी कहाँ से, फोकस से। ठीक, और अगर सपोज हमारी कोई लाइट आती है और फोकस से जाती है तो टकराने के बाद चले जाएगी इन्फिनिटी में। ठीक है, ये 2 चीज़ आपको याद रखनी है। और सपोज आपकी कोई लाइट सी से आती है, ठीक है, और मान लो ये इससे टकराती है मिरर से, तो टकराने के बाद फिर से मान लो यहाँ से आती है और टकराने के बाद फिर उसी पे वापस चले जाएगी। ठीक है, तो 3 लाइन आपको ये याद रखनी है। अगर इन्फिनिटी से आ रही है तो फोकस से जाएगी, अगर फोकस से जाएगी तो इन्फिनिटी में चले जाएगी, और सेंटर से कोई लाइट आएगी तो सेंटर से वापस चले जाएगी। तो इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम सारे डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं। और कोई सेंटर पे टकराएगी तो सेंटर मान लो कोई ऐसा है और सेंटर पे टकराएगी तो उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो टोटल 4 हो गए। तो पहला डायग्राम देखते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, यानी हमारा कोई ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में, सपोज हमारी ऑब्जेक्ट है यहाँ इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी से उससे लाइट आएगी। ठीक है, तो लाइट हमने इन्फिनिटी से बनाई, तो पहली लाइट आई, यहाँ से टकराने से कहाँ से चले जाएगी, ऐसे सीधा चले जाएगी। ठीक है, दूसरी लाइट आई इन्फिनिटी से, टकराने से सीधा ऐसे चले गई। तो ये जहाँ पे कट करेगी वो कहाँ पे होगा, आपका फोकस पे। ठीक है, 2 लाइट आपने बनाई, ऐसे आई। ठीक है, और वो टकराने से कुछ इस तरीके चलेगी। ये लाइट आई तो जितने एंगल पे आएगी उतने एंगल पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे से। ठीक है, ये दूसरी लाइट आई कोई यहाँ से टकराने पे ऐसे आई, तो जहाँ पे दोनों कट करेंगे तो वहाँ पे हमारी इमेज बनेगी। तो हमें इस कहाँ पे कट कर रही है, फोकस पे। तो ये याद रखना, जब भी इन्फिनिटी में आपका ऑब्जेक्ट होता है तो इमेज जो होती है फोकस पे बनती है। ठीक है, तो कैसी बनती है, कहाँ पे बनती है, एट फोकस बनती है। लोकेशन क्या होगी, नेचर कैसा होगा उसका, वो रियल और इन्वर्टेड होगी। रियल क्यों होगी, क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में एक्चुअल में कट कर रही हैं। तो जब भी एक्चुअल में कट करती है तो हमेशा रियल इमेज बनती है। ठीक है, जब भी 2 लाइन एक्चुअल में कट करेंगे तो रियल इमेज बनेगी। और इन्वर्टेड यानी उल्टी है, तो रियल और इन्वर्टेड हाईली डायमेंस, यानी इसका मतलब है बहुत छोटी बनेगी है। ठीक है, यानी ऑब्जेक्ट आपका बहुत बड़ा होगा और ये जो इमेज बन रही है बहुत छोटी है आपकी। ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आप इसको ये याद रखना है। ठीक, सेकंड केस आपका क्या है, अगर ऑब्जेक्ट आपका क्या है, बियॉन्ड सी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, यानी आपका ये सी होता है, ये आपका एफ हो गया। ठीक है, तो सी से कहीं पीछे रखा हुआ है। ठीक है, हमने बताया था ना कुछ इस तरीके का होता है। तो ये आपका फोकस हो गया, ये आपका सी हो गया। अब ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आ गया, पहले इन्फिनिटी में था, अब यहाँ पे रख दिया। तो यहाँ पे जब रखेंगे तो इमेज जो आपकी ये लाइट जाएगी यहाँ से टकराने पे कुछ फोकस से चले जाएगी। ठीक है, ऐसा आएगी और फोकस से चले जाएगी। एक आपकी सी से जाएगी और सी से ही वापस चले जाएगी। ये मैंने आपको बताया था, जो लाइट सी से आएगी वो सी से ही वापस चले जाएगी, और जो इन्फिनिटी से आएगी वो टकरा के आपके फोकस से चले जाएगी। जहाँ पे दोनों लाइट कट करेगी वहाँ पे आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों लाइट कट कर रही है, यहाँ पे इमेज बनेगी। तो कहाँ बन रही है, सी और एफ के बीच में। तो
इमेज कहाँ बन रही है आपकी एफ और सी के बीच में, आपको दिख रहा है ये एफ है ये सी है, तो इसके बीच में ये इमेज बन रही है जहाँ पे दोनों लाइन एक्चुअल में कट कर, और ये दोनों एक्चुअल में कट कर रही है तो इसलिए रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगी। जब भी रियल एक्चुअल में कट करेंगे तो रियल इमेज आपकी इन्वर्टेड और हाईली डैमेज यानी छोटी बनेगी। ठीक है, ये आपका दिख रहा है ये बड़ा है और ये छोटा है, तो छोटी इमेज बनेगी आपकी। ठीक, तीसरा केस देखते हैं हम इसमें। तो तीसरा केस अब क्या है, हमने ऑब्जेक्ट को सी पे लेके आ गए। ठीक है, अभी मैं इसको याद करने का तरीका भी बताऊंगा आपको कैसे याद करनी है पूरे जो जितने केस मैं आपको बता रहा हूँ। पहले हमने कहाँ रखा था, इन्फिनिटी में। ठीक है, फिर हमने कहाँ लाए, सी से बियॉन्ड यहाँ पे लेके आए थे। अब हमने क्या करा, उस ऑब्जेक्ट को सी पे ही रख दिया जहाँ पे सी है। तो आपका इमेज कहाँ बनेगा, अब इमेज आपका सी पे ही बनेगा, यानी ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये नीचे उस पर ही नीचे की तरफ बनेगा। यहाँ से लाइट जाएगी जो फोकस से होके जाएगी, और एक आपकी फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। स्टार्टिंग में बताया था जो फोकस से जाती है वो पैरेलल हो जाती है, और जो पैरेलल आती है वो फोकस से जाती है। ठीक है, तो जहाँ पे दोनों लाइन कटेगी वहीं पे आपकी इमेज बन जाएगी। ठीक, तो यहाँ पे आपकी इमेज बन गई है। ठीक, ये ऊपर को दोनों लाइन यहाँ पे कट कर रही है ना, ये जहाँ पे दोनों लाइन कट करती है वहाँ पे इमेज बनती है। और रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज और इन्वर्टेड, और सी पे ही इसकी लोकेशन होगी। और कैसा साइज होगा, सेम साइज जितनी हाइट का ही होगा। अगर मान लो ये 20 है तो ये भी 20 की हाइट का होगा, तो सेम हाइट का आपका इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये आपका थर्ड केस हो गया। फोर्थ केस क्या, आप ऑब्जेक्ट को आपने कहाँ लागे, एफ और सी के बीच में। ठीक है, पहले हमने इन्फिनिटी में रखा था, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा था यानी सी से परे रखा था कहीं पे। ठीक है, यहाँ रखा था, फिर हमने सी पे रखा था। ठीक है, अब हम कहाँ लागे, सी और एफ के बीच में हमने रख दिया ऑब्जेक्ट अपना। तो इससे जो लाइट जाएगी वो फोकस से वो कैसे जाएगी, और जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी, तो ये कहीं यहाँ पे कट करेंगे। ठीक है, तो अब आपका ऑब्जेक्ट आपका कहाँ बनेगा, इमेज, या आपकी जो इमेज बन रही है बियॉन्ड सी यानी सी से पीछे बन जाएगी अब। ठीक, तो बियॉन्ड सी। ठीक, कैसी बनेगी, ये आपस में एक्चुअल में कट कर रही है तो रियल और इन्वर्टेड बनेगी। और साइज कैसा होगा, ये आपका लार्ज साइज होगा यानी थोड़ा बड़ा बनेगा। जो डायग्राम इसमें तो छोटा दिख रहा होगा मगर ये बड़ा होगा। अगर ये 20 है तो ये 30 के आसपास यानी थोड़ा बड़ा होगा इससे। ठीक है, तो इस तरीके का इसका लार्ज साइज होगा। अगला आता है फिफ्थ केस, यानी आप ऑब्जेक्ट को पहले हमने इन्फिनिटी में रखा था, फिर हमने बियॉन्ड सी रखा था। ठीक है, फिर हमने सी पे रखा था, अब फिर हमने सी और एफ के बीच में रखा था इससे पहले वाले केस में। अब हमने कहाँ रख दिया, एफ पे। ठीक, तो एफ पे रखेंगे तो ये लाइट जो जाएगी टकराने के बाद फोकस से चले जाएगी, और एक लाइट यहाँ से टकराने पे सीधा सी से चले जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों कहीं इन्फिनिटी में मिल रही होंगी, क्योंकि देखो आपस में कट नहीं हो रही ना, तो कहीं इन्फिनिटी में जाके मिलेगी। तो लोकेशन कहाँ होगी इसकी, इन्फिनिटी। कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, और कैसा साइज होगा, वेरी लार्ज। तो इन्फिनिटी में बनेगा तो वेरी लार्ज होगा वो। ठीक, एक केस तो आप ये याद रख लेना, अगर इन्फिनिटी में अगर ऑब्जेक्ट होगा आपका तो इमेज फोकस पे बनेगी, और अगर फोकस पे होगी तो इन्फिनिटी में। तो देखो फोकस पे तो ऑब्जेक्ट जो इमेज होगी इन्फिनिटी में, और स्टार्टिंग हमने पढ़ा था इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट था तो फोकस पे इमेज बन रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं इसमें, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी। जब आप एफ और पी के बीच में आप ऑब्जेक्ट को रख दो आप, तो आपकी इमेज कहाँ चले जाएगी, ये लाइट जो टकरा जाएगी ये टकराने के बाद सी से चले जाएगी वापस। ठीक है, यहाँ से जाएगी और यहाँ से वापस चले जाएगी, और एक आपकी ऐसे जाएगी और फोकस से होके चले जाएगी। तो ये कहीं आपस में आगे नहीं मिलेंगी ये, मगर आप जब इनको पीछे मिलाओगे ऐसे 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 जाके, तो यहाँ ये इमेज, यहाँ ये दोनों लाइनें कट कर रही हैं आपस में, तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी है। और जब भी ये रियल में नहीं कट रही है, हम इसको मिला रहे हैं पीछे, एक्चुअल में लाइन तो हमारी यहाँ जा रही है, लाइट यहाँ जा रही है, मगर जब हम इसको पिछा रहे हैं तो यहाँ मिल रही है। ठीक है, यानी यहाँ पे एक्चुअल में लाइट नहीं मिलती, जहाँ पे एक्चुअल में लाइट नहीं मिलती वहाँ पे वर्चुअल इमेज बनती है आपकी। ठीक है, मैंने पहले बताया आपको। तो वर्चुअल इमेज बनेगी, और कैसी होगी, इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब सीधा। अभी तक जो भी इमेज बन रही थी आपकी सेट बन रही थी वो उल्टी बन रही थी सारी, मगर ये क्या है, सीधी बन रही, तो इरेक्ट हो गई। ठीक है, और साइज कैसा होगा इसका, लार्ज। ठीक, और कहाँ बनेगा, बिहाइंड दी मिरर, मिरर के पीछे। अभी तक सारी यहाँ बन रही थी, तो जो भी बिहाइंड दी मिरर बनती है वो आपकी वर्चुअल इमेज होती है, ये याद रखना। ठीक है, तो एक ही केस है इसमें जब आपकी इमेज पीछे बन रही, वरना सब में आगे बन रही। अब मैं इसको याद करने का तरीका बताता हूँ आपको। याद करने का तरीका यही है, जैसे आपका मिरर है। ठीक है, तो अब जब आपने क्या करा, यहाँ पे आपका सी है, ये एफ हो गया। आपका ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी में था तो इमेज आपकी फोकस पे बन रही थी। ठीक है, फिर आपने बियॉन्ड सी रखा यहाँ पे, तो आपकी इमेज जो बन रही थी सी और एफ के बीच में बनी। फिर आपने सी पे रखा
तो इमेज आपकी सी पे ही बनी, ठीक है। फिर आपने सी और एफ के बीच में रखा तो आपकी इमेज बियॉन्ड सी चले गई। फिर आपने फोकस पे रखा तो आपकी इमेज इन्फिनिटी में चलेगी, ठीक है। फिर आपने यहाँ रखा तो आपकी इमेज यहाँ चले गई। तो इस तरीके से याद करना, जैसे जैसे आप आगे जाओगे इमेज पीछे पीछे आते रहेगी, ठीक है। आप आगे आगे चलो, इमेज पीछे पीछे आएगी, और लास्ट केस में जब आप यहाँ पहुंचोगे तो इमेज पीछे चले जाएगी, ठीक। तो ये क्वेश्चन जो पूछता है कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में है तो इमेज कहाँ बनेगी, अगर आप इन्फिनिटी में हो तो इमेज कहाँ बनेगी, ठीक है। फोकस पे हो तो इमेज कहाँ बनेगी, सी पे हो तो कहाँ इमेज है। तो ऐसे आपको इसको याद करना है, ठीक। तो मैंने ये आपको याद करने का तरीका भी बता दिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा अच्छे से। तो थैंक यू।